Hello everyone, welcome to Master Cherry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. तो मुझे कमेंट सेक्शन में बहुत कमेंट्स आते हैं कि मैम एससीजी इंजेक्शंस क्यों दिए जाते हैं, मेरा एग रप्चर नहीं हो रहा है। बहुत कमेंट्स आते हैं, बहुत क्वेरीज होती हैं। तो आज मैं इसमें डिटेल में ये बताने वाली हूँ कि एससीजी इंजेक्शन जो होते हैं वो किस लिए लगाए जाते हैं, उनकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्या रीज़न्स होते हैं। क्योंकि हमें मिसकंसेप्शंस होती हैं बहुत सारी कि हमें कुछ ऐसा लग रहा होता है कि शायद ये मतलब हमें प्रेग्नेंट करने के लिए लगाए जा रहे हैं और हमें कंसीव हो जाता है एकदम से। तो आज मैं इसके बारे में बात करूँगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए और शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो कि एससीजी इंजेक्शंस किस लिए लगाए जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब भी हम प्रेग्नेंट होने के लिए ट्राई करते हैं, अगर हमें कंसीव नहीं होता तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमारा फर्टिलिटी ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उसमें ये देखा जाता है कि जैसे हमारा साइकिल रेगुलर आ रहा है तो उसमें, या फिर इरेगुलर होता है तो उसको वो पहले रेगुलर करने का ट्राई करते हैं। डॉक्टर उसको एडवाइस किया जाता है कि साइकिल को रेगुलर करिए, क्योंकि उस पर क्या होता है, हमारी ओव्यूलेशन डिपेंड करती है। ओव्यूलेशन होती है कि हमारा एग जो है वो रिलीज़ होगा, क्योंकि जब तक अगर एग रिलीज़ नहीं होगा तो हमारा जो प्रेगनेंसी होने के चांसेस नहीं होते हैं, सक्सेसफुल हम नहीं होते हैं, हम चाहे जितना भी मर्जी ट्राई कर लें। अब जो एग का साइज़ होता है वो होता है 18 to 20 mm के बीच में रिक्वायर्ड होता है। तो जब हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमारा साइकिल ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद 10th डे पे डॉक्टर हमें बुलाते हैं। जब अल्ट्रासाउंड होता है तो उसमें देखा जाता है कि एग का जो साइज़ है वो भी 16 mm का हुआ है या फिर 12 mm का हुआ है। उसके 2 दिन के बाद डॉक्टर हमें फिर बुलाते हैं 12th डे पे, 13th डे पे, और वो फिर देखते हैं कि हाँ, अब एग का साइज़ जो है ये 18 mm या फिर 20 mm तक पहुँच गया है। अब उसके बाद 14th या फिर 15th डे पे डॉक्टर आपको फिर बुलाएंगे और फिर देखते हैं कि हाँ, अब 18 से लेके 22 mm के बीच में हमारा एग का साइज़ जो है वो पहुंच चुका है और ये एक आइडियल साइज़ होता है जो रिक्वायर्ड होता है प्रेगनेंसी के लिए। तो उस टाइम पे डॉक्टर जो है एससीजी का इंजेक्शन हमें दिया जाता है, ताकि वो इसलिए दिया जाता है सो दैट कि अब जो है वो फॉलिकल रप्चर हो और उसमें से एग रिलीज़ हो जाए। तो बेसिकली एससीजी इंजेक्शंस इसीलिए दिया जा रहा है आपको कि आपका जब एक जो फॉलिकल है, एक एग जो है वो जब 18 से 22 mm का हो जाता है, ये आइडियल साइज़ में पहुंच जाता है, तो हमें एससीजी इंजेक्शंस दिया जाता है ताकि वो रप्चर हो सके और एग जो है वो ओवरी में से रिलीज़ होके वो धीरे धीरे फेलोपियन ट्यूब्स में आए और हम फिर रिलेशंस बनाए। तभी डॉक्टर हमें जब एससीजी इंजेक्शन लगाते हैं तो वो कहते हैं कि अब आपने मैक्सिमम रिलेशंस बनाने हैं, क्योंकि एग का साइज़ जो है वो उतना हो चुका है और अब वो रप्चर भी हो जाएगा, फॉलिकल में से रिलीज़ होगा और वो ओवरी से निकल के ट्यूब्स तक आ जाएगा। तो बेसिकली ये एक सिनेरियो होता है। इस चीज़ के लिए डॉक्टर हमें कहते हैं कि हाँ, हमें रिलेशंस बनाने चाहिए और ये एक इसलिए दिया जाता है कि वो रप्चर हो जाए, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि रप्चर ही नहीं हो रहा होता, एग रिलीज़ ही नहीं होता और हम ट्राई करते रहते हैं, जिस वजह से कंसीव नहीं हो पाता। अगर मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरी भी फॉलिकल इंडक्शन हुई थी, मेरी भी फॉलिकल स्टडी हुई। मैंने 3 मंथ्स के लिए ये ट्रीटमेंट लिया था एंड मुझे इंजेक्शन दिया जा रहा था, मुझे 10th डे पे बुलाया जा रहा है, 14th डे पे, 12th डे पे, 16th डे पे बुलाते थे। और जब एक 18 से लेके 22 में तक का हो जाता था तो उसके बाद वो इंजेक्शन देते थे और कहते थे कि अब आपने रिलेशंस बनाने हैं। लेकिन इससे ये श्योरिटी नहीं होती कि आपने कंसीव कर लिया कि आपको एससीजी इंजेक्शन लगाया गया है। इससे ये नहीं होता, इससे बस ये होता है कि हाँ, आपका एग जो है वो रिलीज़ हो गया होगा एंड इसकी जो क्वांटिटी कह लीजिए या फिर जितना आपको डोज देना होता है वो 5000 IU से या 10,000 तक IU यूनिट तक होता है। ये डिपेंड करता है कि डॉक्टर आपको कितना मेडिसिन जो है वो प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। एंड मुझे जो इंजेक्शन था ये मुझे बैक पे लगता था, हिप पे लगता था एंड इससे थोड़े से पेन कह लीजिए, थोड़ा हैवीनेस कह लीजिए आता है। ये डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी किस तरह से उसको रिएक्ट कर रही है। अगर आपको बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है तो प्लीज़ आप डॉक्टर को ज़रूर कॉन्टैक्ट करें, कंसल्ट करिए। सो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी, आपको पता चला होगा कि एससीजी के इंजेक्शंस किस लिए लगाए जाते हैं।
एंड साथ में ही मैं ये भी आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने अब मेंबरशिप ओपन की हुई है, तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा इस फैमिली को और बढ़ाइए और मेंबरशिप को ज्वाइन करिए। एंड जाने से पहले मैं यही कहना चाहूँगी कि आपको कोई भी डाउट है, क्वेरी है, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।